न चीन ने भाव दिया, न नॉर्थ कोरिया आया काम। यूक्रेन की जंग में पुतिन के सामने आया महासंकट। दोस्त, भारत की शरण में दौड़कर अब क्यों आया रूस? दोस्तों, यूक्रेन में पिछले 1 साल से जंग लड़ रहे रूस के सामने अब एक अचानक बड़ा संकट पैदा हो गया है। यह संकट तेल, गैस या फिर अनाज से जुड़ा नहीं है, ना ही इसका संबंध यूरोप और अमेरिका से है, बल्कि यह एक ऐसा संकट है जिसके निदान के लिए पुतिन चीन के आगे मिन्नतें मांग चुके हैं, तो वहीं तानाशाह किम जोंग उनके देश नॉर्थ कोरिया से भी गुहार लगा चुके हैं। लेकिन ये दोनों ही देश रूस के लिए किसी भी काम के साबित नहीं हुए और अब इसके समाधान के लिए पुतिन ने मोदी से मदद मांगी है। दोस्तों, रूस के सामने जो संकट पैदा हुआ है वो है कर्मचारियों का संकट, जिसको लेकर के रूस ने कहा है कि रूसी अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर में काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो गई है। लिहाजा दोस्तों, रूस ने कहा है कि अब भारतीय प्रवासियों को अपने देश में काम करने के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। रूस में पिछले 1 साल में 5 लाख युवाओं को सेना में शामिल कर लिया गया है, जबकि हजारों की तादाद में सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं। दोस्तों, भारत में रूस के राजदूत डेनिस आइलपोव ने कहा है कि भारत और रूस भारतीय कर्मचारियों को आकर्षित करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं ताकि देश में संकट को कम किया जा सके। दोस्तों, रूसी राजदूत का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पुतिन यूक्रेन में रूसी सैनिकों के मारे जाने के बीच जमकर सेना में भर्ती अभियान चला रहे हैं। रूस की सेना में 5 लाख युवाओं को शामिल कर लिया गया है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में युवा अब देश छोड़ करके भाग खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग की वजह से हजारों की तादाद में लोगों को दूसरे क्षेत्रों से हटाकर सेना से जुड़े कामों में लगा लिया गया है। इससे देश में मजदूरों और कर्मचारियों का बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कुल 4 लाख अतिरिक्त सैनिक रूसी सेना में शामिल किए जा चुके हैं। अब रूस 4 लाख और सैनिकों को यूक्रेन की जंग के लिए आमंत्रित करना चाहता है। रूस ने यह योजना तब बनाई है जब पुतिन अभी यूक्रेन में लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। पुतिन पहले से ही रूस की सेना को 11,50,000 से बढ़ाकर 15 लाख करने की योजना को मंजूरी दे चुके हैं। इसमें पुतिन की निजी सेना वैगनर ग्रुप शामिल नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि रूस की योजना साल 2026 तक इतने ही सैनिकों को शामिल करने की है। पुतिन के इस प्लान को देखते हुए युवा देश छोड़कर के पड़ोसी देशों में भाग खड़े हुए हैं। इससे काम करने वाले लोगों की तादाद में भी भारी गिरावट आई है। कामगारों की संख्या में भारी कमी की वजह से रूस अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहा है। इस जंग की वजह से पुरुष कामगारों की संख्या में भारी कमी आई है। रूस अब इस कमी को भारतीय कामगारों की मदद से पूरा करना चाहता है और उसके लिए वो मोदी से गुहार लगा रहा है।